हेलो गाइस, बैंकिंग ए टू जेड के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के अंदर टॉप 5 डिफरेंसेस के बारे में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि असल में करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के अंदर क्या क्या फर्क होता है। Please do subscribe Apexa Talk and click the bell icon for latest update. हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्सा टॉक। गाइस, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर डिफरेंसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट लेकर कुछ भी सवाल है आपके मन में, तो मैंने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में अलग अलग से वीडियो डाल रखा है बैंकिंग ए टू जेड के पिछले 3 एपिसोड में। तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के अंदर टॉप 5 डिफरेंसेस। गाइस, सेविंग्स अकाउंट में हम लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजेक्शन रहता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है, और सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आपका मेहनत किया हुआ पैसा आप डिपॉजिट करके रख सकते हैं, आप सेफली रख सकते हैं। अगर आपको कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपको कुछ फ्यूचर के लिए कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इंश्योरेंस खरीदना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, आपको एसआईपी करना है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट करना है, तो आपके लिए सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट में आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है तो आप सेविंग्स अकाउंट में नहीं कर पाते। दूसरी ओर करंट अकाउंट में आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट होता ही इसलिए है कि आपका जो बिजनेस है, डे टू डे बिजनेस का बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप करंट अकाउंट में बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, बहुत सारे सुविधा करंट अकाउंट में मिल जाता है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन पहले जैसा था कि करंट अकाउंट में अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर पाते थे, लेकिन अभी का जो हालात है, अभी हर एक बैंक में करंट अकाउंट में भी आपका लिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको हाई एमईबी वाला अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब कि आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट में कर पाएंगे। गाइज, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप एक फार्मर है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप एक स्टूडेंट है, या तो फिर आप एक हाउसवाइफ और आप एक सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए बेस्ट होता है सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि इन सबको ज़्यादा ट्रांजेक्शन अकाउंट में करने का ज़रूरत नहीं होता है। वही दूसरी ओर करंट अकाउंट में जो इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, जिनका प्रोप्राइटरशिप फार्म है, जिनका पार्टनरशिप फार्म होता है, जिनका लिमिटेड कंपनी है या तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन सब के लिए करंट अकाउंट होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप कर पाते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने का ज़रूरत होता है। डे टू डे में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको करना होता है, तो आपके लिए बेस्ट होता है करंट अकाउंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है, सेविंग्स अकाउंट मतलब जहां पर आप कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रखना चाहते हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिस अकाउंट से, तो इसके लिए आप अगर सेविंग्स अकाउंट में जो भी बैलेंस आपका पड़ा रहेगा उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। आपको नॉर्मली 2.5% से 4% तक इंटरेस्ट आपको नॉर्मली मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट में, अगर आपके पैसा पड़ा रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आपको सेविंग्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करने का ज़रूरत होगा। गाइस, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है और आपको नहीं पता कि कौन से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, और जहाँ पर मैंने बताया है कि आपको 9% से भी ऊपर में आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस, बात करते हैं दूसरी और करंट अकाउंट के बारे में, कि करंट अकाउंट में आपका जो भी पैसा पड़ा रहेगा उसके ऊपर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बैंक करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता है। अगर आपको करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट चाहिए तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। गाइस, सेविंग्स अकाउंट में आपका जो पैसा पड़ा रहता है वही आप उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं रहता है। लेकिन दूसरी ओर करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है। अगर आप एलिजिबल है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है, आपके करंट अकाउंट में जो बैलेंस रहता है उससे भी ज़्यादा बैलेंस की अगर आपकी ज़रूरत है तो बैंक आपको वो पैसा प्रोवाइड करता है। आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पैसा जितने दिन के लिए
आपने यूटिलाइज किया है उस दिन का इंटरेस्ट आपको बैंक को प्रोवाइड करना होता है। ये एक बड़ा ही फैसिलिटी होता है जो कि आपको करेंट अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। गाइस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अकाउंट में कितना मेंटेन करना होगा, बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। तो सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस रखना होता है वो करंट अकाउंट के मुताबिक बहुत ही कम होता है, लेकिन करंट अकाउंट में जैसे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, इसलिए करंट अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप सेविंग्स अकाउंट करते हैं किसी प्राइवेट बैंक में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएंट मिल जाएगा आपको सेविंग्स अकाउंट के, जहाँ पर आपको जैसे कि करंट अकाउंट में जैसा मेंटेन करना होता है वैसे ही आपको सेविंग्स अकाउंट में भी मेंटेन करना होता है। इससे बैंक आपको बहुत सारे सुविधा भी देते हैं जो नॉर्मल अकाउंट में आपको नहीं मिलता है, जिसे आप प्रायोरिटी अकाउंट या फिर प्रिविलेज अकाउंट बोल सकते हैं। तो गाइस, ये था सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर टॉप 5 डिफरेंसेस, जिससे आपको शायद पता चल गया होगा कि क्या क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होता है। तो अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो गाइस, बैंकिंग ए टू जेड के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।